Hello everyone, I'm Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be covering the very first chapter of a Beehive book, which is titled The Fun They Had. It is written by the American writer Isaac Asimov. But before we begin with the chapter, read the contents, I would like you to request and do two things. The first thing being, आप हमारे चैनल को लाइक करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उसे सब्सक्राइब करें so that you do not miss out on anything important in any of the latest content and lecture videos that we keep posting on our channel. And the second important thing is कि आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स अपने साथ लेके बैठें so that जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो आप उसी टाइम अपने नोट्स खुद से बनाते रहें, राइट? आप नोट्स स्क्रिबल करते रहें अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, या फिर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं सो दैट आगे जाके जब आप रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, दोज नोट्स विल बी रियली हैंडी एंड आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा रिविजन में. फाइन. So Isaac Asimov, he was an American writer who wrote this particular chapter, The Fun They Had, which is titled The Fun They Had, in 1951. ठीक है? Originally it was published for a children's newspaper, right? And it is a science fiction. Fiction मतलब एक imagination जो कि reality नहीं है, right? Something which is imaginary and not a reality is not a situation that occurs इन अ डे टू डे लाइफ. ठीक है? वो कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है. ठीक? एंड साइंस फिक्शन मतलब कि जो इमेजिनेशन है वो साइंटिफिक एडवांसमेंट को, साइंटिफिक जो न्यू लॉन्चेस होते हैं, जो टेक्नोलॉजी एडवांस करती है, उस पे बेस्ड है. फाइन. सो जो आइजैक एसिमोव हैं, उन्होंने 1951 में चैप्टर लिखा था, राइट? इसमें द फन दे हैड, आप देखेंगे जो दे है, ठीक है, वो उन्होंने किसके लिए यूज़ करा है वो हम जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे उसको हम समझेंगे एंड हमें रियलाइज़ भी होगा कि क्यों उन्होंने ये चीज़ यूज़ करी है, कि फन उनको किनको फन आता था और क्यों आता था. ओके. सो बेसिकली ये जो चैप्टर है 1951 में लिखा गया था एंड इट वाज अबाउट द स्कूल, द एजुकेशन सिस्टम जो होगा अबाउट 200 ईयर्स लेटर. ठीक है? कि 200 साल बाद 1951 से अराउंड 200 इयर्स आफ्टर जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो कैसा होगा, उसको लेके ही असीमोव ने ये जो पीस है, राइटिंग पीस अपना लिखा था, राइट? इसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि 200 इयर्स के बाद में जो स्कूल सिस्टम होगा, जो स्कूल्स होंगे फ्यूचर में आफ्टर 200 इयर्स, वो बहुत डिफरेंट होंगे, वो वैसे नहीं होंगे जैसे तब थे, यानी कि 1951 में थे. बिकॉज असेंशियली जैसे अब आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी. उस टाइम पे 1951 में दी ओनली वे टू गेन एनी नॉलेज, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, टू स्टडी एनीथिंग, you had to refer to the books, right? So books were the only source of education in 1951. ठीक है? पेपर पे जो चीज़ लिखी होती थी, पेपर पे जो टेक्स्ट होता था, वही एक सोर्स था इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का 1951 में, राइट? तो उस टाइम में उन्होंने ये मेंशन किया कि किस तरीके से 200 साल बाद जो है आपके स्कूल्स होंगे और वो कैसे होंगे. दे विल बी हैविंग ओनली रोबोटिक टीचर्स, राइट? कोई ह्यूमन टीचर नहीं होगा. बिकॉज 51 में लिखा गया था, सो 70 ईयर्स तो हो ही गए हैं, ठीक है, इस चैप्टर को लिखे हुए हो. 70 ईयर्स बाद भी वी डू हैव ह्यूमन टीचर्स, राइट? सो मैं पढ़ा रही हूँ आपको. सो अभी भी टोटल रोबोटिक टीचर्स नहीं हैं, रोबोटिक टीचर्स नहीं हैं अभी. अगर आप पढ़ते हो तो कंप्यूटर से पढ़ते हैं या अपने लैपटॉप से या फ़ोन के थ्रू पढ़ते हैं, राइट? बट उन्होंने बोला था कि 200 ईयर्स लेटर, यानी कि अराउंड 2150 में जो टीचर्स होंगे वो बिल्कुल रोबोटिक होंगे, कोई ह्यूमन टीचर नहीं होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होंगे. सॉर्ट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम आपके भी हो रहे होंगे, स्पेशली जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कोविड का पीरियड होगा, तो वर्चुअल क्लासरूम चल रहे हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अपनी क्लासेस भी ली होंगी ऑनलाइन, राइट? तो उसको वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं व्हेन देयर इज़ नो फिजिकल क्लासरूम जो प्रेजेंट है, ठीक है. आप वर्चुअली कनेक्टेड हो, वर्चुअली एक दूसरे को देख रहे हो, ठीक.
आप फिजिकली एक जगह पे नहीं हो, आप वर्चुअली एक जगह पे हो और आप एक साथ बैठ के क्लासेस ले रहे हो, राइट। एंड दे विल बी मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट क्या होगा कि जो रोबोटिक टीचर्स होंगे जब वो पढ़ा रहे होंगे वो आपको एक किसी बुक के थ्रू नहीं पढ़ाएंगे, कोई पेपर प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी, ठीक है, वो आपको ई बुक्स के थ्रू पढ़ाएंगे, जो टेली बुक्स जिन्हें बोला गया है, ठीक है। टेली बुक्स होंगी वहाँ पे, टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगी। जो अभी आपकी बुक्स होती हैं जो पेपर पे प्रिंट होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि उस टाइम पे टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगी, उस टाइम पे टेली बुक्स होंगी। टेली से वो रेफर कर टेलीविजन को, कि जो टेलीविजन पे टेलीविजन जैसे स्क्रीन पे चलेंगी एंड उनका मूविंग ई टेक्स्ट होगा, राइट। जैसे ये जो टेक्स्ट हमने लिख दिया तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बट आप उसको लाइव जो है वो लाइव टेक्स्ट चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे और वो टेक्स्ट चेंज होता रहेगा, स्क्रीन से हटता रहेगा, तो वो मूविंग टेक्स्ट होगा। एंड टोटल लर्निंग विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर्स। सब जो लर्निंग होगी वो कंप्यूटर्स के थ्रू ही होगी, आपके पास कोई बुक्स नहीं होगी। जैसे आपको लग रहा होगा कि वो इस तरह क्लासरूम की बात कर रहे हैं, नहीं। अभी भी जो ये चैप्टर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, मैंने भी बुक से पढ़ा है। आई एम श्योर आपके पास भी अपनी बुक्स हैं, राइट, टेक्स्ट बुक्स हैं। आप जो स्क्रिबल कर रहे हो, जो आप नोट्स ले रहे हो, वो आप अपनी नोटबुक्स में ले रहे हो। यू यूजिंग पेन, you're using a notebook, you're using paper basically, ठीक है। आपकी बुक भी जो है वो पेपर की है, तो अभी अभी टेक्स्ट बुक्स हैं, राइट, वही टेक्स्ट बुक्स हैं। सो उन्होंने बोला कि फ्यूचर में इस तरह के स्कूल्स होंगे एंड विच विल बी कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। एजुकेशन जो होगी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होगी। नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल्स बिल्डिंग्स, ठीक है। जो स्कूल्स होंगे, जो बिल्डिंग वाले स्कूल होंगे, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेपरेट वर्चुअल क्लासरूम्स विल बी देयर एट एवरी होम। हर घर में जो है एक डिफरेंट रूम होगा, एक स्टडी रूम होगा, जिसमें आपका वर्चुअल क्लासरूम होगा, आपके सारे इक्विपमेंट्स होंगे, आपकी जो टीचर होगी बेसिकली वो कोई ह्यूमन नहीं होगी, एक रोबोट होगा। तो हर स्टूडेंट के पास एक अपना रोबोट टीचर होगा, ठीक है, जो उनके लिए कस्टमाइज दिया क्या होगा उस स्टूडेंट के लिए, उनकी एज के हिसाब से, उनकी लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और वो जो टीचर होगा, रोबोटिक टीचर, वो सबके पास अपना अलग अलग होगा। कोई ऐसे स्कूल एक साथ कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, राइट। एंड द प्रोग्राम कंप्यूटर टीचर विल बी फॉर इंडिविजुअल चाइल्ड, कि हर बच्चे के लिए जो टीचर होगा वो प्रोग्राम्ड होगा उनकी नीड्स के हिसाब से, ठीक। एंड दे विल बी अ काउंटी इंस्पेक्टर, ये ह्यूमन है, ओके। सो एक काउंटी इंस्पेक्टर होगा, जैसे कि इन्होंने बताया है आगे कि इसमें काउंटी इंस्पेक्टर है, जो जो प्रोग्राम टीचर हैं आपके, जो रोबोटिक टीचर्स हैं, उनको जो है ठीक करता है, ठीक है। उनका एक तरह से मैकेनिक है उन मैकेनिकल टीचर्स का, फाइन। जो ऐसे कंप्यूटराइज टीचर्स हैं उनको फिक्स करते हैं, उनके साथ इशू कोई हो जाता है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, कोई मशीन में प्रॉब्लम है, ठीक, तो उनको वो ठीक करते हैं, फाइन, उनकी सर्विसिंग के लिए। सो जो मॉडर्न स्कूल सिस्टम होगा, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होगा आफ्टर 200 ईयर्स, जब ये पोएम जब ये आपका प्रोज लिखा गया था, राइटिंग पीस लिखा गया था उसके बाद, एंड अगर हम अब से बात करें तो अब से भी 100+ ईयर्स बाद जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो इस तरीके से इमेजिन किया है असीमोव ने, ठीक है। और उनकी जो ये स्टोरी है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मागी, ठीक है। मागी मेन कैरेक्टर है, शी इज़ ए 11-year-old गर्ल, ठीक। वो अपनी डायरी लिखती है एंड हमें ईयर का कैसे पता लग चलता है, क्योंकि वो अपनी स्टार्टिंग ही ऐसे होती है चैप्टर की कि वो अपनी डायरी लिखती हैं ऑन द डेट ऑफ 17 मई 2157, ठीक है। तो 2157 ईयर में, उसमें 17 मई को वो अपनी डायरी लिख रही हैं और उस समय पता चलता है कि साल जो है कितने आगे जा चुके हैं, फाइन। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है टॉमी, ठीक। मेन कैरेक्टर आपकी मागी है, देन देयर इज टॉमी हु इज 13-year-old बॉय, ठीक है। वो प्रोबेबली मागी का जो है नेबर है, उनके पड़ोसी हैं, राइट। और फिर एक कैरेक्टर और है जो वो बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आते हैं, वो है उनकी मागी की मॉम, ठीक है। मागी की मॉम है, वो छोटे सी टाइम पीरियड के लिए आती हैं। एंड देन देयर इज अ काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जब मार्गी का जो रोबोट टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, वो वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है, उसके साथ कोई इश्यूज आते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए जो है काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं, फाइन। सो ये जो था, अभी हमने बस एक सेंट्रल आइडिया समझा है आपके चैप्टर का, विच इज़ द फन दे हैड। अब चैप्टर की समरी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। So now let's read the summary of the chapter.
जैसे कि हमने सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया समझते हुए चैप्टर के ये पढ़ा था कि मार्गी जो है वो एक डायरी लिखती है, ठीक है। तो मार्गी राइट्स अ डायरी ऑन 17 मई 2157 ईयर, ये डेट है, ठीक है, जिस दिन की ये बात है, जिस दिन पे ये स्टोरी है। तो 17 मई 2157 को मार्गी एक डायरी लिखती है, ठीक है। और उसमें क्या लिखती है, क्यों, क्या इंसिडेंट होता है जो उनको डायरी लिखने के लिए मजबूर करता है। टॉमी फाइंड्स अ रियल बुक इन हिज हाउस। टॉमी जो है, ठीक है, उनका नेबर है, जैसे हमने डिस्कस किया, इज अ 13-year-old बॉय। उसको एक रियल बुक मिलती है। रियल बुक मतलब एक टेक्स्ट बुक मिलती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो इस जिस इरा में बच्चे हैं उस टाइम पे जो है टेली बुक्स चल रही हैं, ठीक है। पूरा जो एजुकेशन है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। देयर आर नो बुक्स अवेलेबल जो कि पेपर पे प्रिंटेड हो। बट जो टॉमी है उसको अपने घर में बहुत पुरानी रियल बुक मिलती है, एक टेक्स्ट बुक मिलती है, ठीक है। एंड दिस इंसिडेंट, जब टॉमी बताता है मार्गी को ये वाली बात और वो बुक लेके भी आता है अपने साथ, तो ये वाला इंसिडेंट रिमाइंड कराता है मार्गी को अबाउट व्हाट हर ग्रैंडफादर सेड। और उनके ग्रैंडफादर ने क्या बताया था, दैट ग्रैंडफादर ऑफ मार्गीज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड दैट देयर वर बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी को याद आती है अपने ग्रैंडफादर की बात, और उनके ग्रैंडफादर ने ये बताया था कि जब वो ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, तो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि ऐसी बुक्स होती थी जिनको पेपर पे प्रिंट किया जाता था, कि पहले जो बुक्स होती थी उनको पेपर पे प्रिंट किया जाता था, राइट। सो एक तरह से 6th जनरेशन हो गई, फाइन। तो उस रियल बुक से मार्गी को अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है जो उनको उनके ग्रैंडफादर ने बताई थी कि ऐसी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड उनको लगता है कि हाँ, ही वॉज डेफिनेटली टेलिंग द ट्रूथ। वर्ड स्टूड स्टिल ऑन द बुक। अब वो बुक की बात कर रहे हैं, जो टॉमी बुक लेके आते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए मार्गी को, तो उस पर जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। बट दीज चिल्ड्रन वर यूज टू, उनके लिए जो रेगुलर चीज़ थी, जो कॉमन चीज़ थी, वो ये थी कि जो वर्ड्स हैं वो ई टेक्स्ट है, बेसिकली मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कि टेली बुक्स हैं, जो टीवी स्क्रीन पे उनकी बुक्स आती थी, ठीक है, उन पे वो टेक्स्ट मूव करता था। बट इस बुक में जो कि पेपर पे प्रिंटेड थी, टेक्स्ट मूव नहीं कर रहा था, वो स्टिल था। तो जो उनको बहुत ही ऑकवर्ड लगा, स्ट्रेंज लगा एंड अनयूजुअल लगा, ठीक है। एंड उनको लगा कि ये तो एक बुक वेस्ट है। क्यों, टॉमी को क्यों लगा कि ये बुक वेस्ट है, एंड मार्गी ने उसके साथ अग्री भी करा, बिकॉज इसको आप एक बार रीड करोगे एंड देन यू विल थ्रो इट आउट, ठीक है। इसको रीड करने के बाद आप फेंक दोगे, बिकॉज इसमें वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे हैं, वर्ड स्टिल हैं। उन्होंने पेज भी टर्न करके देखा, तो जो पहले पेज पे पहले उन्होंने पढ़ा था वही लिखा हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली वो पेपर पे प्रिंटेड थे, राइट। तो अनलाइक टीवी स्क्रीन दैट हैड मिलियंस ऑफ टेली बुक्स, उनकी जो टीचर थी उनके लिए जो बुक्स थी वो बेसिकली टीवी स्क्रीन थी जिसपे बहुत सारी बुक्स थी, ठीक है। इट हैड मिलियंस ऑफ टेली बुक्स, राइट। और जिनके टेक्स्ट जो है, जिनके वर्ड्स जो है वो मूव करते थे एज एंड व्हेन दे रेड इट, राइट। तो उनके लिए ये वाली जो बुक थी, इनको लगा ये वेस्ट है, बिकॉज उसमें कुछ न्यूनेस आएगा ही नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, कुछ न्यू कंटेंट आएगा ही नहीं, एक बार आपने जो पढ़ लिया इस पर वही रहेगा। सो दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट विच विल बी थ्रोन आउट रीडिंग के बाद। सो एंड देन टॉमी टेल्स मार्गी, ठीक है, कि ये जो बुक है ये स्कूल के बारे में है। तो वो जो बुक थी, पुरानी बुक जो थी, टेक्स्ट बुक जो थी, वो स्कूल के बारे में थी। एंड दिस रिमाइंड्स, और दिस आफ्टर दिस वी आर टोल्ड, ठीक है, हमें ये पता चलता है एंड वी आर रियलाइजेज दैट मार्गी हेट्स स्कूल, क्योंकि मार्गी को जब ये पता चलता है कि बुक स्कूल के बारे में है, शी इज अ बिट डिसअपॉइंटेड एंड शी इज अ बिट इरिटेटेड, शी इज लाइक कि स्कूल के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा, बिकॉज शी हेटेड स्कूल। एंड वाई डज शी हेट स्कूल, बिकॉज जो उनकी मैकेनिकल टीचर थी मार्गी की, ठीक है, उनकी तो रोबोटिक टीचर थी, वो मैकेनिकल टीचर कॉन्टिन्यूसली उनको ज्योग्राफी का टेस्ट दिए जा रही थी दैट शी वॉज डूइंग बैड एट, ठीक है। सो शी वॉज कंटिन्यूसली फेलिंग, ठीक है, शी वॉज स्कोरिंग वेरी पुअर मार्क्स ऑन द टेस्ट, ऑन ज्योग्राफी टेस्ट दैट वॉज कंटिन्यूसली गिवन टू हर बाय हर मैकेनिकल टीचर। तो उनकी प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज हमने जैसे पहले पढ़ा कि जो उनकी टीचर थी वो रोबोटिक थी, कंप्यूटराइज थी, उनकी प्रोग्रामिंग की हुई थी। तो उनकी प्रोग्रामिंग के साथ कुछ इशू आ गया था, जो मशीन थी उनकी, मैकेनिकल टीचर थी, उसका कुछ इशू आ गया था, वो मशीन बार बार उनको ज्योग्राफी का टेस्ट ही दिए जा रही थी, राइट। सो द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज कॉल्ड,
द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज कॉल्ड. काउंटी इंस्पेक्टर जैसे हमने पढ़ा था, काउंटी इंस्पेक्टर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विसिंग, फॉर द डेवलपमेंट एंड एनी हैक्स एंड एनी इशूज विद द मैकेनिकल टीचर. तो उनको बुलाया गया काउंटी इंस्पेक्टर को, हु वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस. ठीक है, वो छोटे कद के और राउंड मतलब ही वॉज अ बिट फैट. ठीक है, एंड he had a red face and had a box of tools. He was carrying a box of tools जिसमें different tools थे जिनको वो ऑपरेट करते उस मशीन पे, उस मैकेनिकल टीचर पे जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी. ओके, सो उनकी मॉम ने, मार्गी की मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया उस मशीन को ठीक करने के लिए, बिकॉज वो जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी. एंड उसको जो काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 घंटे में फिक्स भी कर दिया, उसको ठीक भी कर दिया. एंड विच एक्चुअली डिसअपॉइंटेड मागी अ बिट. मागी को ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने उसको ठीक कर दिया, बिकॉज शी वॉज होपिंग कि वो ठीक ना हो एंड उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई हो कि जो काउंटी इंस्पेक्टर उसको कुछ टाइम के लिए अपने साथ ले जाएं, बिकॉज समथिंग सिमिलर हैड हैपेंड विद टॉमी. एंड उनकी जो मैकेनिकल टीचर थी उसको लेके चले गए थे फॉर अबाउट अ मंथ, बिकॉज उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था. हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका कुछ भी कंटेंट नहीं आ रहा था टॉमी के मैकेनिकल टीचर पे. फाइन, तो शी वॉज होपिंग कि उनकी भी जो मैकेनिकल टीचर है उसको लेके चले जाएं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो शी वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड. अब मैकेनिकल टीचर जो थी उसका क्या डिस्क्रिप्शन दिया, बिकॉज मैकेनिकल टीचर वॉज बेसिकली ये मशीन. ठीक है, एक कंप्यूटराइज्ड मशीन थी जिसकी जो स्क्रीन थी वो टीवी स्क्रीन जैसी थी. सो इट वॉज अ लार्ज ब्लैक एंड अगली, या अगली इज द वर्ड जो मागी यूज़ करती हैं, जो डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया गया है कि इट वॉज लार्ज, बहुत बड़ी थी, ब्लैक कलर की थी. इट वॉज अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर डिस्प्लेड एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ठीक है, तो एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की मशीन थी. ठीक है, जिसमें स्क्रीन थी बड़ी और जिस पे क्वेश्चंस आते थे सारे, जिस पे सारे लेसन्स भी आते थे और क्वेश्चंस भी उसी स्क्रीन पे आते थे. एंड उसका एक अलग से स्लॉट भी था जिसमें उनको अपने पेपर्स, टेस्ट पेपर्स और जो होमवर्क होता था वो इंसर्ट करना होता था. ठीक है, एंड वो जो टेस्ट पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स थे वो वर्ड्स में नहीं लिखे जाते थे, दोज वर रिटन पंच कोड. ठीक है, पंच कोड वाज सॉर्ट ऑफ अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज, एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. ठीक है, जैसे भी आप देखते हो कि एक OMR शीट्स भी जो है वो कंप्यूटर चेक करते हैं, राइट. सो यू आर आस्क्ड टू फिल इन द बॉक्सेस, द सर्कल्स, एक ब्लैक इंक से, बिकॉज वो कंप्यूटराइज्ड OMR शीट की चेकिंग होती है. तो वैसे ही पंच कोड यूज़ होता था. ठीक है, होमवर्क करने के लिए और टेस्ट के लिए. एंड वो पंच कोड जो है मागी ने सीखा था व्हेन शी वाज 6 years old. ठीक है, मागी हैड लर्न दैट एट एज ऑफ 6. तो जब वो 6 साल की थी उन्होंने वो पंच कोड सीखा था और उसी जो कोडिंग लैंग्वेज है, उसी जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज है उसमें ही वो टेस्ट पेपर्स और होमवर्क किए जाते थे, जिससे कि जो मशीन है, जो मैकेनिकल टीचर है वो उनको इवेलुएट करता था और उनके जो मार्क्स हैं वो इंस्टेंटली, हार्डली कुछ उसको टाइम लगता था कंप्यूट करने में. ठीक है, और वो बहुत जल्दी से चेक करके उनका स्कोर भी उनको बता देता था. ठीक है, सो हमने देखा कि मागी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था, स्पेशली बिकॉज उनका जो प्रॉब्लम आ गई थी जिसके से उनको बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट देने पड़ रहे थे, राइट. सो नाउ विल मूव ऑन एंड विल मूव बैक टू द सिचुएशन जहाँ पे वो पुरानी बुक लेके आए हैं. एंड द बुक इज अबाउट स्कूल एंड इट्स नॉट अबाउट द यूजुअल स्कूल, इट्स एक्चुअली अबाउट द ओल्ड टाइम स्कूल. ठीक है, कि जो पुराने ज़माने में स्कूल होते थे, जहाँ पे ये जो पुरानी बुक मिली है टॉमी को, जो कि रियल बुक है, एक टेक्स्ट बुक है. ठीक है, जहाँ पे ऐसी बुक से पढ़ाया जाता था बेसिकली, जहाँ पे हमारा आप पढ़े हैं. ठीक है, जैसे स्कूल्स में. ठीक, तो वैसे जो स्कूल होते थे उनके बारे में ये बुक थी. ठीक, तो क्या है उस बुक में वो हम पढ़ेंगे आगे. अगर आपको कुछ नोट करना है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं या खुद से कुछ अपना स्क्रिबल करना है, आप कर लीजिए. ठीक है, because then we'll move on to the next part of the summary. So moving on, अब टॉमी और मागी जो हैं वो जो बुक है जो उन्हें मिली है, जो टेक्स्ट बुक मिली है टॉमी को, वो उसको पढ़ते हैं. सो दे रीड अबाउट द ओल्ड स्कूल जिसके बारे में डिस्कस किया गया है उस बुक में. सो द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक आर कि अबाउट 100 years ago, ठीक है, 100 साल पहले, स्कूल्स वर सेपरेट बिल्डिंग विद ह्यूमन टीचर्स. कि जो स्कूल्स होते थे जैसे इन लोगों के टाइम में है वैसे स्कूल्स नहीं होते थे. ठीक है, इन लोगों के टाइम में स्कूल रूम्स हैं, बिल्डिंग नहीं है. तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि एक सेपरेट बिल्डिंग होती थी. ठीक है, एक अलग से बिल्डिंग होती थी जिसमें ह्यूमन टीचर्स होते थे, नॉट मैकेनिकल टीचर्स, हु टॉट अ ग्रुप ऑफ सेम एज किड्स इन अ क्लास. ठीक है,
और जहाँ पे एक क्लासरूम होता था, एक कॉमन क्लासरूम था, ठीक है, जहाँ पे जो सेम एज के बच्चे हैं वो एक साथ बैठते थे और उन बच्चों को सबको एक साथ ही एक ह्यूमन टीचर पढ़ाता था। सो बेसिकली वो जो सारे बच्चे थे जो सेम एज के थे वो एक साथ पढ़ रहे थे, एक ही चीज़ पढ़ रहे थे, एक जैसा पढ़ रहे थे, एक ही टीचर से पढ़ रहे थे, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज, विच वॉज वेरी न्यू टू टॉमी एंड मागी, जो जिनके लिए रेगुलर और यूजुअल चीज़ क्या थी कि एक स्कूल रूम था, ठीक है। इट वॉज अनलाइक फ्यूचर स्कूल रूम्स एंड मैकेनिकल टीचर, बिकॉज ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जो फ्यूचर में इन लोगों के पास था, बिकॉज दीज पीपल डिड नॉट हैव स्कूल बिल्डिंग्स, ठीक है, कोई अलग से बिल्डिंग नहीं थी, ठीक है, सबके अपने घरों में ही स्कूल रूम्स थे, एंड दे हैव अ मैकेनिकल टीचर, ठीक है। और वो मैकेनिकल टीचर जो था वो हर बच्चे के लिए अलग था, हर बच्चे के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको अलग से प्रोग्राम किया गया था, राइट। जबकि पुराने स्कूल्स में एक ही टीचर जो है वो सब बच्चों को पढ़ाते थे, इरिस्पेक्टिव कि उनकी इंटरेस्ट क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो बुक जो है वो आधी फिनिश भी नहीं हुई थी कि मिसेस जोन्स ने, ठीक है, मिसेस जोन्स कौन है? मागी की मॉम, ठीक है, शी इज मागीज मॉम। तो मिसेस जोन्स ने मागी को बुला लिया बिकॉज शी वॉज सपोज टू अटेंड हर स्कूल, ठीक है, उनके स्कूल का टाइम हो गया था, उनकी क्लास का टाइम हो गया था, एंड दैट्स वाई मागीज मॉम मिसेस जोन्स केम टू टॉमी एंड मागी एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग हर टू अटेंड द स्कूल। उन्होंने टॉमी को भी बोला कि आपका भी स्कूल का टाइम हो गया होगा, आई एम श्योर, तो आपको भी जाना चाहिए। But Maggie was really finding all of the content, all of the things that she was getting to learn about the old school interesting, and she wanted to read more about these funny schools because book जो है वो पूरी नहीं हुई थी, वो half finished थी, and वो in funny schools, she calls it funny schools, ठीक है। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी जहाँ पे ह्यूमन टीचर्स थे, कोई मैकेनिकल या रोबोटिक टीचर नहीं थे, ठीक है, जहाँ पे सब बच्चे एक साथ पढ़ते। तो शी वॉज फाइंडिंग इट रियली अम्यूजिंग, इंटरेस्टिंग एंड a bit awkward and strange, so she wanted to read more about it. She was finding it funny. बट वो उनको अपने स्कूल जाना था, एंड उनका जो स्कूल था इट वॉज नॉट अ सेपरेट बिल्डिंग विद ह्यूमन टीचर, इट वॉज अ स्कूल, ठीक है, ओल्ड स्कूल से डिफरेंट था स्कूल रूम, जो कि इन हाउस था, उनके घर में ही था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू मागीज बेडरूम, ठीक है, उनके घर में ही था और मागी के बेडरूम के साइड में ही था, ठीक। जहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट वॉज लार्ज ब्लैक विद अ बिग टीवी स्क्रीन, ठीक है, तो वो हमेशा ऑन हो जाती थी सेम स्कूल टाइम पे, जिस टाइम पे उनकी जो मॉम है मागी बुलाने आई थी, तो वो स्कूल टाइम सेट कर रखा था उन्होंने, ठीक है, और उस टाइम पे जो उनकी मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो जाती थी, एंड हर एंड द स्क्रीन ऑफ दैट मैकेनिकल टीचर यूज टू स्टार्ट ब्लिंकिंग, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज एंड संडेज। तो सैटरडे संडे जो है वो मागी के लिए ऑफ होता था, ठीक है, उनका जो स्कूल रूम था वो उस दिन ऑफ होता था, उनकी मैकेनिकल टीचर भी ऑन नहीं होती थी, ठीक, अदरवाइज वो सेम रेगुलर आवर्स पे ऑन होती थी। एंड रेगुलर आवर्स जो है ये भी जो है मागी की मॉम ने ही डिसाइड किया था, बिकॉज शी वांटेड एंड शी बिलीव्ड कि जो छोटे बच्चे हैं वो रेगुलर आवर्स में ही बेटर लर्न करते हैं। सो उस दिन का जो उनका लेसन था वो स्टार्ट हो चुका था, इट वॉज अबाउट एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, इट वॉज एन अरिथमेटिक लेसन, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका था। After Maggie inserted the homework, the previous day's homework in the required slot, ठीक है, slot में homework insert करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा था कि पहले आप अपना होमवर्क इंसर्ट करेंगे और फिर आपका ये लेसन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मागी ने अपना होमवर्क इंसर्ट किया स्लॉट में, उनका जो लेसन है वो स्टार्ट हो गया और स्क्रीन पे जो है वो फ्रैक्शंस के ऊपर, क्योंकि लेसन था तो फ्रैक्शंस आने स्क्रीन पे स्टार्ट हो गए। ओके, दो उनका चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, उनकी क्लास शुरू हो चुकी थी, बट मागी कुड नॉट कंसंट्रेट। मागी जो है शी वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी बिकॉज शी वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। और वो क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पा रही थी? बिकॉज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, जिनके बारे में उन्होंने टॉमी ने जो बुक लाया था उसमें पढ़ा, ठीक है, एंड वो उनके बारे में और जानना चाह रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दोज ओल्ड स्कूल जो उनके ग्रैंडफादर ने अटेंड किया था अपने बचपन में, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय,
ठीक। और वो क्या सोच रही थी उस स्कूल्स के बारे में? शी वॉज इमेजिनिंग द एंटायर सिचुएशन कि किस तरह का माहौल, किस तरह की एनवायरनमेंट होती होगी जब छोटे बच्चे और जो सब बच्चे हैं एक साथ उन स्कूल की बिल्डिंग्स में जाते होंगे अपने घर से निकल के। ठीक है, कि सब जो नेबरहुड के बच्चे होते होंगे वो जो आस पड़ोस के बच्चे थे सब, दे यूज टू ऑल गो टुगेदर टू द स्कूल टू अटेंड देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस. All were laughing, shouting, ठीक है, and they used to attend same classes, they used to sit for classes together. ठीक है, उनके लिए ये बहुत अनयूजुअल चीज़ थी कि बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं. एंड दे हैड ह्यूमन टीचर्स, जहाँ पे ह्यूमन टीचर्स पढ़ा रही हैं, एंड देन दे यूज टू लीव टुगेदर. और वो घर भी जो है सब साथ में जाते थे. तो उनको ये चीज़ अम्यूजिंग तो लगी रही थी, ठीक है, बट उनको ये चीज़ अच्छी भी लग रही थी कि इट यूज टू इट मस्ट हैव बीन अ रियली लविंग, इट मस्ट हैव बीन अ रियली इंजॉयबल एनवायरनमेंट एंड एन्जॉयबल टाइम जब बच्चे लोग सब साथ जाते थे. ठीक है, और बहुत ही उनको जो है फन आता होगा, उनको बहुत मज़े आते होंगे. ठीक है, एंड वो ये भी सोच रही थी कि कैसे जो वो लोग हैं सब सेम चीज़ें पढ़ते थे, बिकॉज वो एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे. ठीक है, सेम एज के बच्चे, तो वो एक क्लासरूम में पढ़ते थे, एक टीचर ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे. सो दे मस्ट बी लर्निंग द सेम थिंग एंड दे मस्ट बी गिवन द सेम होमवर्क. उनको सेम होमवर्क मिलता होगा एंड विच अनेबल दोज किड्स टू हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क एंड द टेस्ट. तो उनको लगता था क्योंकि वो लोग सब साथ पढ़ रहे थे, एंड ऐसा होता भी है, राइट. हम और आप तो ऐसे ही स्कूल में पढ़े हैं, तो ऐसा होता भी है कि हमें होमवर्क मिलता है, और हम जब स्कूल में कुछ पढ़ते हैं तो अगर हमें किसी बच्चे को कोई इशू होता है तो वी डिस्कस इट आउट अमंग आवरसेल्व्स. हम आपस में डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम समझते हैं, राइट. सो वी लर्न टुगेदर, राइट, वी स्टडी टुगेदर, वी लर्न टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर, वी हेल्प ईच अदर आउट, राइट. सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्कूल रूम्स में मिसिंग थी. वहाँ पे उनके पास कोई स्कोप नहीं था हंसने का और एक दूसरे से गॉसिप करने का, बात करने का दूसरे लोगों से, उनको समझने का. ठीक है, ये कोई स्कोप नहीं था. वो जैसे उन्होंने स्कूल रूम में एंटर करा और उसके बाद जब उन्होंने अपना होमवर्क इंसर्ट करा, उनकी इमीडिएटली क्लास स्टार्ट हो गई. कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था टीचर के साथ भी. ठीक. सो बेसिकली मागी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन दे हैड. सो अब यहाँ पे बेसिकली जो राइटर है एसिमोव, उन्होंने जो अपना प्रोज जो है, जो राइटिंग कंटेंट है, वो एंड ही किया है चैप्टर के टाइटल से, विच इज़ द फन दे हैड. और यहाँ पे आई एम श्योर अब हम सबको दे जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है वो समझ आ गया होगा. सो दे हैज़ बीन यूज्ड for the kids, for the school kids who used to attend the old schools, जो किस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जब उनके मार्गी के ग्रैंडफादर जो हैं वो छोटे थे, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. उस टाइम पे जो स्कूल्स एग्जिस्ट करते थे और जो स्कूल्स उन्होंने ग्रैंडफादर ने जो स्कूल अटेंड किए थे, ठीक है, उस टाइम के लोगों को, उस टाइम के बच्चों के बारे में वो सोच रही थी. और वो सोच रही थी कि उनको कितना फन आता होगा, कितना उन्हें मज़े आते होंगे, राइट. सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर. ठीक है, आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है आप नोट कर लीजिए, आपको कुछ स्क्रिबल करना है आप स्क्रिबल कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो. I hope you were able to understand the summary of the chapter that we have discussed, and if that is indeed the case, then please like our video, share it with your friends, and do not forget to share your views via the comment section. ऑल्सो हमारे चैनल को भी आप लाइक करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर.